शिवम त्यागी जी, अभी जो स्थिति बन रही है, एनडीए 73, महागठबंधन 47 और 125 सीटों के ये रुझान है। मतलब अभी आधे से थोड़ा ज्यादा का जो है वो रुझान आ गया है और अभी 73-48 है, तो बहुत कोई मैसिव लीड नहीं है। सुशांत जी, बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं कि अभी जिस तरीके से बैलेट खुले हैं, अभी ईवीएम खुलनी चालू होगी, मेरा ख्याल 3 मिनट पहले हो भी गई है, उसके बाद धीरे धीरे चीजें होंगी और अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी और अंदाजा लगेगा कि कौन कहां है। एक चीज तो बहुत साफ है, वो ये कि जिस तरीके से वोट शेयर बढ़ा है पिछले 2020 के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 57.06% जो है चुनाव वोटिंग हुआ था, इस बार वो अप्रॉक्सीमेटली 66% हो गया। इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि सर्ज जो खासतौर पर महिलाओं में हुआ है वो अलग तरीके से सर्ज हुआ है। एक और बात अभी पिछले दिनों कही गई कि लास्ट सेकंड राउंड में जिस तरीके से सीमांचल में वोटिंग हुई और मुस्लिम एरियाओं में सेक्ट्स में अलग अलग काफी ज्यादा वोटिंग हुई, तो अभी पिछले दिनों 2 साल पहले करीब सीएसडीएस का एक सर्वे आया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में अमूमन अप्रॉक्सीमेटली 75 to 77% वोट हुआ ही है। यानी कि इस बार बिहार ने, हर वर्ग ने, हर समाज ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। वोट किया है सुशासन के लिए, वोट किया है जो एक स्टेबिलिटी की सरकार चली आ रही है उसके लिए, वोट किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के लिए, वोट किया है नेशनल हाईवे से लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी और तमाम चीजें। जाहिर है आज वो अचीवमेंट्स गिनाने का दिन नहीं है, लेकिन इतना तय है कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं आपको, अभी प्रियंका जी ने कहा अच्छी बात है कि जाहिर है हमने गड़बड़ी होने नहीं दी, वोट चोरी होने नहीं दिया, ये तमाम चीजें आप देखते रहिए 1-1.5 घंटा 2 घंटा, उसके बाद धीरे 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 कैसे जबान बदलेगी, कैसे चीजें बदलेंगे, कैसे स्पीकर्स के बोल बदलेंगे, बदलते बदलते वहीं पहुंच जाना है। अल्टीमेटली मैं तो पिछले 24 घंटे से तैयारी इस बात की कर रहा हूं कि भाई वोट चोरी पर कितने सवाल आएंगे, ईवीएम पर कितने सवाल आएंगे, चुनाव आयोग पर कितने सवाल, क्योंकि इनका पैटर्न ही है ये भाई। 2014 के बाद से कोई एक चुनाव उठा लीजिए जिसमें हारे हो और इन्होंने ये ना कहा हो। एक और बड़ी खबर बता दूं, बेलागंज से आरजेडी आगे चल रही है, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा जो है वो आगे चल रहे हैं, हिलसा से आरजेडी के शक्ति सिंह यादव आगे चल रहे हैं, बलरामपुर से सीपीआई एमएल प्रत्याशी महबूब आलम आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। मनेर से आरजेडी के भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं, शक्ति सिंह यादव आरजेडी के आगे चलते हुए दिख रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे, ये बड़ी खबर, मैथिली ठाकुर के आगे चलने की खबर। खेसारी लाल यादव अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। 77-54 का मामला इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान 136 सीटों के रुझान 77 और 54, 78-55, यानी अभी भी बहुत बड़ा गैप नहीं है। महागठबंधन ईवीएम में अगर उसके पक्ष में नतीजे आने शुरू हुए तो इस गैप को अभी भर सकता है। 80-55 का मामला दिख रहा है। लेकिन अमित, एक जो बड़ी चीज दिख रही है, सीमांचल के इलाके में कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी अच्छा कर रही है, यानी वहां मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी डेंट लगा रहे हैं, ये दिख रहा है शुरुआती तौर पर। देखिए, हम लोगों ने जब वहां पे घूमे थे जो सीमांचल के इलाके में, तो वैसी फैक्टर है। हो सकता है पिछली बार के तजुर्बे को लेकर इस बार कहा जा रहा था कि मुसलमान जो है वो पूरी तरह से इस बार जाएगा वो महागठबंधन के साथ, लेकिन उस तरफ में युवा, खास करके यूथ, अगर आप बात कीजिए जिस यूथ के भरोसे महागठबंधन और तेजस्वी बात कर रहे हैं, जो किशनगंज हो या फिर जो अररिया हो, ये तमाम इलाके में जो यूथ है वो बड़े तबका जो है, बड़ा जो संख्या है, ब्लॉक है, वो ओवैसी के साथ दिख रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ओवैसी फैक्टर है, और अगर ओवैसी फैक्टर दिखता है तो इसका सीधा नुकसान जो है महागठबंधन को होगा। और ओवैसी को लेकर पूरे अररिया से मुझे लगता है कि इस बार कुछ यूथ नहीं, कुछ जो सीनियर लोग भी, उनका भी कहना था, जो थोड़े मिडिल एज के थे, कि हम लोगों ने बार बार देखा, हालांकि पिछले बार सब लोग आरजेडी में चले गए, लेकिन ओवैसी जो इश्यूज उठाते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, जिस बात कर रहे हैं, बाकी पार्टियों ने, जो महागठबंधन हो, कांग्रेस हो, आरजेडी, उन्होंने सिर्फ इशू उठाए, तो इस तरह से उनके पक्ष में कभी बात नहीं की। तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक वोट वहां से पाएंगे। अब सीट कितना पाते हैं ये बात की बात है, लेकिन एक और बड़ी खबर बता दूं मैं दर्शकों को, बीएसपी उसको भी एक सीट पर बढ़त दिख रही है। मायावती की पार्टी बख्तियारपुर से बीएसपी के दीपक भाई पटेल वो आगे चल रहे हैं। रामकृपाल यादव अपनी सीट पर दानापुर में आगे चल रहे हैं। रीतलाल राय दानापुर पर आरजेडी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। ये रीतलाल राय वो हैं जिनके लिए लालू जी ने भी रोड शो किया था और उनके लिए प्रचार किया था, लेकिन रीतलाल राय फिलहाल पीछे चल रहे हैं। प्रेम कुमार जी, एक बात और बताइए, अगर ये जो तस्वीर अभी दिख रही है और इसमें
जन सुराज अगर 4 सीट पे बढ़त है और उसके बावजूद एनडीए जो है वो लीड लेता दिख रहा है, इसका मतलब क्या यह है कि जन सुराज ने महागठबंधन को ज्यादा डैमेज किया होगा? देखिए, इसका मतलब ये नहीं निकलता है। ऐसे तो 2:1 में अभी आगे चल रहा है एनडीए, लगभग 2-1 का फर्क है। और जेएसपी में भी जैसे मनीष कश्यप आगे हैं, तो ये लोग दिख रहे हैं आगे, लेकिन आगे बने रहेंगे इसमें संदेह है हमें। जी, पोस्टल बैलेट में है। हमारा मानना है कि चनपटिया में मनीष कश्यप जीतेंगे नहीं, जो हमारा अपना फीलिंग है, जो हमारी ये है। तो उसी तरीके से पोस्टल बैलेट से पूरी कहानी वो नहीं बनती है। लेकिन जन सुराज का कमज़ोर होना ही एनडीए का मजबूत होने का ये है। मैं इसलिए मानता हूँ कि जन सुराज बीजेपी के वोट काटते हुए हमें नजर आ रहे थे जन सुराज की ओर से। तो ये आप ये कह रहे हैं कि एनडीए का 88 पे दिखना ये दिखा रहा है कि जन सुराज की सीटें अभी और घटेंगी? हाँ, घटेंगी, बिल्कुल घटेंगी। ये तो 3 ऐसे भी नेग्लिजिबल है, और भी वो नहीं के बराबर हो जाएंगे। जन सुराज का एक भी सीट जीतना इस बार चौंकाने वाली बात होगी। ठीक है, दूसरी एक बात बताइए कि ये जो अभी चल रहा है कि शहाबुद्दीन के बेटे आगे चल रहे हैं, तो अगर जंगल राज को लेकर जो कैंपेन था एनडीए का, उसका इंपैक्ट है, तो फिर वो क्यों आगे चल रहा है? देखिए, शहाबुद्दीन को उनके इलाके में हमेशा से फॉरवर्ड कास्ट का समर्थन था। जब वो हुआ करते थे, माले से उनकी लड़ाई होती थी, वहाँ उनको दूसरे नज़रिए से देखा जाता था। बिहार से बाहर भले किसी नज़रिए से देखा जाए, और शहाब के ऊपर में ऐसा नहीं कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। शहाबुद्दीन का बेटा होना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो वे अनंत सिंह और रीतलाल यादव, दूसरे तमाम उदाहरण हैं इधर उधर सब जगह। तो इसलिए शहाब के प्रति एक अलग नज़रिया है स्थानीय लोगों में। उनका आगे चलना तो नेचुरल था और एक्सपेक्टेड था, नेचुरल नहीं एक्सपेक्टेड था। ठीक है, बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताता चलूं। 88 सीटों पर एनडीए रुझानों में आगे, 59 पर महागठबंधन, यानी महागठबंधन की भी हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। इस बीच बाघा से बीजेपी के राम सिंह आगे चल रहे हैं, बहादुरगंज से एआईएमआईएम के तौसीफ आलम वो आगे चल रहे हैं, बख्तियारपुर से बीएसपी के दीपक भाई पटेल, बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन कुमार के आगे चलने की खबर है, बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं, अवधेश सिंह बीजेपी के हाजीपुर से लीड कर रहे हैं, जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह वो आगे चल रही हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी, कहा जा रहा है कि 89 सीटों में जो एनडीए को बढ़ाते हैं उसमें बीजेपी ज्यादा सीटों पर आकर है। अगर एक बार ब्रेकअप भी दिखा देंगे कि किसमें कौन आगे है तो बेहतर तस्वीर दिखेगी, तो वो भी आपके लिए तैयार करके अभी स्क्रीन पर डालते हैं। लेकिन 89 सीटों पर एनडीए को बढ़त और महागठबंधन जो है वो 63 पर है। अमित, एक बात बताइए, ये सारी तस्वीर जो दिख रही है, इसमें आपको लगता है कि अगर महागठबंधन 63 पर है और आरजेडी को बढ़त है, तो क्या कमजोर कड़ी इस बार कांग्रेस फिर से साबित हो रही है, जिसकी वजह से महागठबंधन पिछड़ सकता है? अभी शुरुआती रुझान में यह पिछड़ता दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले बार की तरह इस बार भी होने वाला है, और इस बार जो स्थिति है कांग्रेस की, मुझे लगता है पिछले बार से ज्यादा खराब होगी। जो टिकट बटे हैं और जिस तरह से 61 सीट, पिछले बार 70 पे लड़ी थी, इस बार 61 पे लड़ी है। और एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी जो अप्रोच होना चाहिए था वो नहीं था। राहुल गांधी का अप्रोच उस तरह से था ही नहीं। पूरी पार्टी की अगर बात करिए, जो होता है कि एक ही इलाके में भाई बहन दोनों चले गए, राहुल भी गई, प्रियंका भी गई। आमतौर पर अगर राहुल जिस इलाके में जाना चाहिए, प्रियंका को दूसरे जगह कैंपेन करना चाहिए, तो बेगूसराय के इलाके में दोनों चले जाते हैं कैंपेन करने के लिए। तो स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज जो बार बार प्रेम कुमार कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो पीके का वोट है वो दोनों को काट रहा है। पिछले बार अगर आपको याद हो सुशांत, तो 2020 में जब चिराग अलग लड़े थे, तो 6% वोट की वजह से साफ दिख रहा था कि चिराग अलग अलग लड़ेंगे तो सीधे सीधे एनडीए का वोट काटेंगे, कि एनडीए का वोट वो पासवान वोट था। लेकिन इस बार जो है पीके का वोट दोनों के लिए है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि वो एनडीए का सिर्फ वोट काट रहे हैं, ठीक है, वो जहां जहां भी है दोनों का वोट काटेंगे। वो देखिए, पीके की पार्टी अभी भी रुझानों में 4 सीट पर आगे है, वो 4 लगातार बना हुआ है। अन्य जो है वो 5 सीट पर आ गए हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार में अगर आप देखेंगे हर बार 25-27% जो है वो अन्य के खाते में वोट शेयर जाता है। तो ऐसे में लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाती है। और ये देखिए, हमने आपके लिए मैप स्क्रीन पर रखा है, जिसमें आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट जो है वो कांटे की टक्कर दिख रही है। 90-64 का हिसाब किताब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो सारी जगहों पर अगर आप देखेंगे कि आपको महागठबंधन का हरा रंग दिख रहा है, तो एनडीए का भगवा भी दिख रहा है, और जन सुराज की जो पीला रंग है
वो कुछ आपको जो है वो थोड़े हिस्से में आपको दिख रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 2020 से, तो बीजेपी जो है वो अगर आप देखेंगे एक